हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच आपका रोहित कुमार फिर एक पेश नई वीडियो के साथ मैं आपको एक चीज़ आज बताने चाहता हूँ कि आखिरकार आपको एक बार पता चलना चाहिए। आखिरकार अगर आप कोई भी कंपनी का दो पहिया वाहन अगर नया खरीदारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आखिरकार वो दो पहिए की एग्जैक्ट कीमत कंपनी क्या देती है और आपको गवर्नमेंट को भुगतान कितना करना होता है। ठीक है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। आखिरकार अगर आप 1 ईयर की कैलकुलेशन करके देखेंगे ना तो आपको पता भी नहीं होगा कि आप अपने टू व्हीलर पर इतना रुपये एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुछ नई और एक्स शोरूम कीमत पर। जैसे कि हम मॉडल की बात कर लेते हैं आपके बीच, एक हम मॉडल उठा लेते हैं कोई सी भी गाड़ी का। देखिए, मैं अगर अभी पोर्टल से उठा रहा हूँ तो मैं आपको एक मॉडल बता देता हूँ। मॉडल है हीरो का स्प्लेंडर प्लस IS3 टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, इसकी कीमत है आज का बोले तो अप्रैल की एक्स शोरूम प्राइस है इसकी 70,640 रुपीज़, यानी 70,640 रुपये। सभी इस चीज़ को बहुत बारीकी से डीपली देखें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अहम होने वाला है आप सभी के लिए। 70,640 रुपये की कीमत की बाइक, जिसके अंदर इंक्लूडिंग GST। अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि आखिरकार इस गाड़ी को कंपनी किस कीमत पर कोड करती है। किस कीमत का मतलब बोले तो विदाउट GST क्या कोड करती है। तो आइए मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। इस गाड़ी की जो नेट अमाउंट आएगी, नेट बोले तो नेट कीमत जो कंपनी शो कराती है वो आएगी 55,188 रुपये। जी हाँ, मैं एक बार आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको सब बोल करके बता रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार ध्यान भी दीजिएगा। बाकी मैं एक बार कैमरे में भी लेकर के चलता हूँ ताकि आपको हर चीज़ें बहुत डीपली क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ रियर कैमरा ऑन करके कि इसमें कैसे क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक, देखिए दोस्तों, रियर कैमरा तो ओपन हो नहीं पा रहा और मैं भी इतना तकड़ा कोई यूट्यूबर नहीं, लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको आया हूँ। ठीक है, आप सब चीज़ें आपको नॉलेज में होंगी ना तो आपको पता होगा। गाड़ी की कीमत आ रही है नेट वैल्यू 55,188 रुपये। दोबारा अगर आप कहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो लिखते रहेगा 55,188 रुपये नेट वैल्यू आएगी। नेट वैल्यू के ऊपर आपका 28% GST जाएगा। जी हाँ, जो आपको मालूम होगा। यानी कि अगर हम बात करें टोटल गाड़ी के अंदर जो लागत कीमत आती है बना करके कंपनी फैक्ट्री में रेडी करने पर, वो 55,188 रुपये की आती है। इस गाड़ी के ऊपर चार्ज किया जाता है किस चीज़ का? गवर्नमेंट GST चार्ज। जी हाँ, जिसको बोलते हैं GST चार्ज। वो कितना होता है सर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 14 लगता है, यानी 28% इंक्लूडिंग लगता है, यानी 28% आपको लगता है सर। 28 यानी 28% GST जब जाएगा आपकी गाड़ी की वैल्यू पर, यानी 55,188 पर, तो वो निकलेगा सर आपका 15,452 रुपये। जी हाँ, जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना, यानी कि आप पेपर बनवाएं या ना बनवाएं, ठीक मेरी बात सुनिएगा, पेपर बनाना तो मैंडेटरी है, लेकिन आप पेपर बनवाएं या ना बनवाएं वो उस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता। बट जो आप गाड़ी खरीदारी कर रहे हैं उसमें आप 15,452 रुपये GST के तौर पर पे करेंगे हम अपनी गवर्नमेंट को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गाड़ी यहाँ आपने नेट वैल्यू पे 55,452 रुपये हमने दे दिए गवर्नमेंट को। गाड़ी की वैल्यू हो गई आपकी 70,640 रुपीज़, यानी 70,640 रुपये। ये आ जाता है गाड़ी का एक्स शोरूम वैल्यू। एक्स शोरूम वैल्यू बोले तो जहाँ का भी आप, हर जगह का अलग अलग होता है। मैं ये तो कोड नहीं कर पाऊँगा कि कहाँ का है, बट अपने हर जगह का अलग अलग होता है। मैं अपने यूपी का कोड कर रहा हूँ आपको, बिजनौर का। ठीक है, ये 70,640 रुपीज़ आज का है। ठीक है, लेकिन अब इसमें 70,640 रुपीज़ तो हो गया, यहाँ तक तो समझ में आता है कि गवर्नमेंट ने 18% GST आपको चार्ज कर ली। बट आप हर जगह जाने के बाद बहुत डीपली हर बंदे को, यानी हर पर्सन से पूछने का फ़र्ज़ भी बनता है और हर पर्सन समझाता भी है। लेकिन आप उनसे ज़्यादा मगजमारी ना करें, इसलिए मैं आपको डीपली बता देता हूँ। गाड़ी जो है ना, एक्चुअली गाड़ी इतनी महंगी नहीं है, बट जितना GST जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी 70,600 की वैल्यू पर अब आप गाड़ी को अपना रजिस्टर्ड कराना होगा। जब रोड पे चलेंगे तो आपको रजिस्टर्ड जरूर कराना होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं आखिरकार हमारी एक्स शोरूम वैल्यू पर गाड़ी का यूपी में रोड टैक्स कितना जाता है। हाँ ठीक है, हाँ अगर हम यूपी की बात करें तो अभी तक जो यूपी में है तो वो 10% आता है सर। 70,640 रुपीज़ का 10% आप RTO पेड करेंगे, जिसके अंदर RTO की टोटल कीमत बनती है 7,064 रुपये, यानी कि 7,064 रुपये आपका जो आएगा वो आपका टैक्स वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद गाड़ी का एक RTO एक फ़ीस चार्ज करता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो आपका आ जाएगा सर 300 रुपीज़, यानी कि टोटल इंक्लूडिंग जो कीमत आ जाएगी वो 73,364 रुपये आएगी। लेकिन सर
अभी आप यहाँ तक ना रुके, क्योंकि आरटीओ के अंदर तो नहीं कह सकता मैं, आरटीओ से बाहर बोलता हूँ, बहुत सारी खर्चे होते हैं जैसे कि कुछ भी समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, जो एडिशनल आपको तकरीबन 1000 के अप्रोक्सली और डिपॉजिट करना पड़ सकता है। तो अगर हम बात करें 70,640 रुपये की हमने गाड़ी लिया और 7,364 रुपये का हमने टैक्स लिया, टैक्स बोले तो आरटीओ, रोड पे चलने के लिए। अब इतना ही यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों, अब और आगे चलते हैं। अब आगे हमने क्या किया, जब हम टैक्स लेंगे तो इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। अब इंश्योरेंस के बगैर टैक्स कटेगा नहीं, तो हमें इंश्योरेंस और पहले खरीदना पड़ेगा। इंश्योरेंस की जो वैल्यू आएगी वो नेट वैल्यू आएगी 4,296 रुपये। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये एक्स शोरूम की वैल्यू पर डिपेंडेड करता है, ये एग्जैक्ट नहीं बताता हूँ मैं। गाड़ी महंगी लेंगे तो बढ़ेगा और गाड़ी सस्ती लेंगे तो घटेगा, ठीक है। इसका एक्स शोरूम वैल्यू यानी 70,640 पे जो आया वो 42,96 रुपये आया, बट इसमें भी 18% जीएसटी लगी है। हाँ, अब आप दूसरी जगह जीएसटी दे रहे हो, इसमें भी 18% जीएसटी आपकी लगी है, जो 839 रुपये की लगी है। 839 रुपये की जीएसटी लगी है। जी हाँ, तो इस जो बीमा पॉलिसी की कीमत हो गई है आपकी, वो 5,135 रुपये आपने इंश्योरेंस पॉलिसी को दिए। जी हाँ, तो अब हम देखना चाहते हैं आखिरकार हमारी टोटल गाड़ी की वैल्यू वो कितनी आपको बन करके आती है, वो मैं आपको कोड कर देता हूँ। 1 मिनट लाइन पर रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ दोस्तों। 70,640 रुपये का हमने एक्स शोरूम प्राइस खरीदा, 7,364 रुपये हमने टैक्स में दिया, 5,135 रुपये हमने इंश्योरेंस पॉलिसी को दिया। हमारी गाड़ी की नेट वैल्यू 83,139 रुपये आई। ठीक है सर, यहीं तक सीमित नहीं है, अभी और आगे चलिएगा। 83,139 रुपये में हमारी गाड़ी रेडी हो जाती है। राइट सर, गाड़ी का मॉडल है स्प्लेंडर प्लस i3s। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जो 83,139 रुपये का माल परचेज़ किया है, अब हमने इसमें गवर्नमेंट को चार्ज कितना दिया है ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए सर, इसमें जो गवर्नमेंट को आपने जीएसटी पेड किया, अब मैं देखता हूँ गवर्नमेंट यानी कि अगर जीएसटी भर लेंगे, रोड टैक्स भर लेंगे या इंश्योरेंस भर लें, ठीक है, सब टैक्सेस गवर्नमेंट के ही हैं, तो हम अब इस टैक्सेस को अपना जो है ना इक्वल में प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 15,452 रुपये जीएसटी का ऐड कर लीजिएगा, 7,364 रुपये रोड टैक्स का ऐड कर लीजिएगा, 5,135 रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी का ऐड कर लीजिएगा। तो अभी तक आपने 55,188 रुपये की यानी नेट वैल्यू पर जो गाड़ी खरीदी थी उस पर आप 27,951 रुपये गवर्नमेंट को पे करेंगे, तब जा करके आपकी गाड़ी की नेट वैल्यू 83,139 रुपये आएगी। अब आपको पता चला एक्चुअल गाड़ी आती कितने की है, गाड़ी महंगी नहीं होती है, ये फिर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना सर, कंपनी सभी जो कीमत में कॉस्टली है लमसम इतने में 5,000 ऊपर या 5,000 नीचे में गाड़ी जहाँ तक मेरा अनुमान है वहाँ तक रेडी कर देती है। ठीक है, अब यहीं तक रेडी नहीं है, आपने गाड़ी ले लिया और आपका जो है क्लियर हो गया, आपने वन टाइम 27,951 रुपये गवर्नमेंट को भरे और आप क्लियर हो गए, ऐसा नहीं है। अब आगे चलता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत डीपली में लेकर के जा रहा हूँ आपको। बाकी मैं नहीं जानता, देखो आपको इंटरेस्ट लगेगा इस वीडियो में कि नहीं लगेगा, लेकिन मेरा काम बताना है, सो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जितना मेरी नॉलेज में है, क्योंकि मैंने भी एक अपना टू व्हीलर परचेज़ किया है, और जितना मेरी नॉलेज में है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों मिनिमम है, जब एक बाइक आप खरीदते हैं तो 1 ईयर में अगर हम कैलकुलेट करें तो 10,000 किलोमीटर एक पर्सन चला देता है। राइट, 10,000 किलोमीटर नॉर्मली होती है। ठीक, अब अगर हम बात करें, आज को कैलकुलेट करता हूँ अप्रैल को 2022 को। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो अगर मैं अपनी गाड़ी का एक स्प्लेंडर का एवरेज अगर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को लेकर के 55 का मान लेता हूँ, ठीक है, मेरी गाड़ी 55 का एवरेज देती है और 10,000 किलोमीटर रनिंग करती है 1 ईयर के अंदर। ठीक है, तो मेरी गाड़ी के अंदर लीटर बनते हैं 181, यानी मैंने 181 लीटर अपना कंज्यूम फूंक दिया, कितना, 10,000 किलोमीटर चलने पे 1 ईयर के अंदर। तो मैंने जो पेट्रोल अपनी गाड़ी के अंदर डलाया 19,090 रुपये का डलाया। ठीक, 19,090 रुपये का मैंने फ्यूल डलवाया। अब इसमें भी देखना ये है कि क्या 19,000 रुपये का सही एग्जैक्ट में मैंने तेल फूंका भी है कि नहीं, या इसमें भी मैंने गवर्नमेंट को ही कमा के दिया है। आगे चलते हैं। अब आपने क्या किया है, 19,990 रुपये का मैंने 1 साल के अंदर फ्यूल फूंक दिया, जिसमें मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर रनिंग करती है। मैंने अब इसमें मेरे को अब देखना था कि एग्जैक्ट मैंने फूंका कितना है। अब आप भी जानते हैं सर, इसमें सभी की जो सब्सिडी होती है, यानी जो अपनी गवर्नमेंट इनकी जो एक्साइज ड्यूटी होती है, लमसम 105 रुपये की अगर हम पेट्रोल की बात करें तो लमसम इनकी जो एक्साइज ड्यूटी दोनों की केंद्र और दोनों की लग करके जाती है, वो मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि 45 रुपये के लमसम है। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, मैंने जो है 119 रुपये को
सॉरी 19,090 को मैंने इसको मैंने 181 को पहले मैंने 60 से कैलकुलेट किया ओरिजिनल प्राइस, जो कि 10,498 रुपये आता है। 10,498 रुपये का जो मैंने ओरिजिनल फ्यूल लगाया, इसके ऊपर मैंने एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को पेड की 8,592 रुपये की। क्या समझे आप? बिल्कुल वही समझ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने एक साल के अंदर 19,090 रुपये का जो फ्यूल लिया था, उसके अंदर आपने 19,990 का फ्यूल नहीं, 10,498 का फ्यूल लिया था, बट 8,592 तो आपको एक्साइज ड्यूटी देनी होगी। आगे चलते हैं, तब कैलकुलेट करके 19,090 रुपये बैठता है आपका, यानी ठीक है। अब हम इसको 1 ईयर, जब मैंने बाइक लिया और 1 ईयर मैंने 10,000 तक चलाया, तो अब मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार मैंने गवर्नमेंट को क्या पे किया जी। तो दोस्तों अब हमने 1 ईयर के अंदर गवर्नमेंट को पेड किया 8,592 पेट्रोल के माध्यम से, यानी कि वो भी हमने जो अपनी एक्साइज ड्यूटी के अंदर पेड कर दिया। और अगर हमने ये टोटल मिला करके यहाँ पे जब गाड़ी खरीदा था 27,951 रुपये जो है गवर्नमेंट को पेड किया था। तो मैंने इन दोनों को सबको कैलकुलेट किया, तो मेरे को मालूम पड़ा कि गाड़ी की आधी कीमत से ज़्यादा मैंने गवर्नमेंट को पेड कर दिया, यानी 36,543 रुपये मेरे एक साल के अंदर गवर्नमेंट को जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 36,543 रुपये मैं गवर्नमेंट को पेड कर चुका हूँ। ठीक, बिल्कुल। और गाड़ी की कीमत कितनी थी, जिसको हम बोलते हैं नेट वैल्यू, 55,188 रुपये, यानी इतने रुपए की अगर हम बात करें तो 2 साल में गाड़ी भी नहीं पड़ेगी, जितना गाड़ी से डबल मैं गवर्नमेंट को पे कर चुका हूँ। ठीक है सर, इस वीडियो से आप क्या समझे कि गाड़ी लेना ही एक जीएसटी या अपना एक्सपेंसेस को बढ़ाना नहीं है, बाकी तो आपके ऊपर है सर, मैं इसको ये नहीं बोलूँगा। बाकी ये है कि कुछ चार्जेस कुछ ज़्यादा हैं, बाकी तो आप देखो हर किसी का अपना मन होता है। ठीक है, बाकी आप क्या समझे क्या नहीं समझे वो नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ जैसा था मेरे को लगता है मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, मैं आपका दोस्त रोहित कुमार।